रोडवेज बस स्टैंड से रवाना हुई बस के गेट पर लटके रहे परीक्षार्थी। घंटों बाद आई बस में भेड़ बकरियों की तरह भरा गया परीक्षार्थियों को। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से 28 से 31 दिसंबर तक संस्कृत शिक्षा विभाग सेकेंड ग्रेड परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। सरदार शहर के लड़कों का परीक्षा केंद्र बीकानेर आया है, तो वहीं लड़कियों का परीक्षा केंद्र चूरू आया है। काफी समय बाद परीक्षा आयोजित होने के चलते परीक्षार्थियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से निःशुल्क की यात्रा की घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन इस निःशुल्क यात्रा को करने के लिए परीक्षार्थियों को अनेकों प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि परीक्षार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने पर मजबूर हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे ऐसे ही हालात देखने को मिले सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर, जहां पर पहले तो परीक्षार्थियों ने घंटों तक रोडवेज बस का इंतजार किया और आखिरकार जब बस आई तो परीक्षार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि बस में परीक्षार्थी भेड़ बकरियों की तरह भरे गए। और तो और बस रवाना हो गई, लेकिन परीक्षार्थी बस के दरवाजे पर लटके रहे। आखिरकार अब सवाल यह उठता है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। जब रोडवेज प्रशासन को पहले से ही परीक्षा की सूचना होती है, तो रोडवेज प्रशासन की ओर से पर्याप्त व्यवस्थाएं क्यों नहीं की जाती है? और अगर पर्याप्त संख्या में रोडवेज बसें नहीं है तो सरकार द्वारा निःशुल्क यात्रा की घोषणा क्यों की जाती है? रोडवेज बस स्टैंड पर इंतजार कर रहे परीक्षार्थियों ने पहले तो बस नहीं आने पर सरकार और रोडवेज प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और फिर रोडवेज बस में भेड़ बकरियों की तरह भरकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने को मजबूर हुए हैं। परीक्षार्थियों ने बताया कि शनिवार सुबह उनका पेपर है और ऐसे में परीक्षा केंद्र के आसपास रात्रि के समय ही पहुंचना होगा। अगर समय से पहले हम लोग बीकानेर नहीं पहुंचे तो वहां पर रहने की व्यवस्था भी नहीं मिल पाएगी। एक और सर्दी सितम ढा रही है, तो वहीं ऊपर से बारिश का कहर भी वर्तमान में देखने को मिल रहा है। ऐसे में परीक्षार्थियों के सामने अनेकों परेशानियां पहले से ही थी। वहीं रोडवेज बसों में अपनी जान जोखिम में डालकर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में लगे हुए हैं। सर, हमारा ना संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर है और हम यहाँ से बीकानेर के लिए सेंटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देख लो, हम लगभग है ना 2 घंटे से है ना हम यहाँ से 200-300 है ना बंदे खड़े हैं और 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं। अभी एक बस आई है जो तारानगर से आई है, वहाँ से वो भरी हुई है, एकदम भरी हुई है। उस बस में है ना पैर रखने के लिए जगह नहीं है और ये बोल रहे हैं, हमने खिड़की से पूछताछ की तो ये बोल रहे हैं कि है ना आप है ना इस बस में चढ़ जाओ। उस बस में से है ना एक भी बंदा खड़े रहने के लायक नहीं है, इतनी जगह नहीं थी उसमें। तो बोल रहे हैं कि ये बस खड़ी है, उसमें जाना है तो चले जाओ, उसके बाद में कोई बस नहीं है। तो हम यहाँ से इनको पूछा कि आप जिस भी अधिकारी है आपका, तो हमारी उनसे बात करवा दो। तो हम उनसे जाके बात करें तो सरकार ने हमको अलाउ किया है कि ये हमको दिया है कि आप फ्री सेवा दिए तो हम उसका फ़ायदा तो उठाए ना। लगभग है ना हम है ना लगभग 2 घंटे से हम इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बस नहीं है। अब बस आगे दिक्कत होगी फिर आपको, अगर बस नहीं मिलते समय पर आगे। सुबह है ना, सुबह एग्जाम की एंट्री है लगभग 7:30 बजे तक। तो शाम को हम वहाँ पे जल्दी पहुँचेंगे। रहने की व्यवस्था है जिस भी भाई का वहाँ से, मान लो किसी जरूरी थोड़ी ना कि वहाँ पे सबका रिलेशन हो, कोई किसी व्यवस्था से जा रहा है, कोई किसी व्यवस्था से जा रहा है, तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी करेगा शाम को जाके वो। तो इस हिसाब से सुबह जल्दी उठ के वो एंट्री करेगा फिर बाद में एग्जाम सेंटर पे। तो वहाँ पे सुबह जल्दी कब कैसे जाएंगे हम सुबह? आपका नाम भैया? मेरा नाम मोहित कुमार बाकोलिया है। शानदार बात।